नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा संसद के पार्ट 1 यानी लोकसभा और संसद के पार्ट 2 यानी कि राज्यसभा के टॉपिक को, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चंस यूपीपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए थे उसको हम लोगों ने वहाँ पे देखा। अब इस नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे संसद पार्ट 3, और इस टॉपिक में कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए अपने वीडियो की शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 392 क्या है? सॉरी। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन हम लोग का सी यहाँ पे सही हो जाए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 393। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो कुछ तथ्य दिए हुए हैं किस किस से मिलकर संसद निर्मित होती है, यानी एक संसद कब कहा जाएगा, तो आइए देखते हैं। उसमें राष्ट्रपति बिल्कुल सही है, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संसद के जो लोकसभा भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 3 तथ्य हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। और संसद के अधिकारियों में सम्मिलित की बात करें तो अध्यक्ष लोकसभा होते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा होते हैं, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा, ये चारों लोग क्या है? संसद के अधिकारी। इस प्रकार से सभी चारों हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो वो है 60 दिन। अगर वो संसद में नहीं उपस्थित होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है, तो वह राज्यसभा का, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लाभ के पद का निर्णय यानी डिसीजन कौन करेगा? तो लाभ के पद का डिसीजन यहाँ पे देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों करते हैं और संघीय संसद भी करती है। इस प्रकार से हमको दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिल रहे हैं, तो ये ए और बी दोनों इसमें सही है। उच्चतम न्यायालय से लाभ से कोई मतलब नहीं है, संघ लोक सेवा ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 398 का 2 ऑप्शन सही हम लोग को मिल रहा है, ए और बी। तो आप लोग यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 399। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो सामूहिक विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। चर्चा में प्रक्रिया की स्वतंत्रता नहीं, ये तो सामूहिक अधिकार है, सही है। संसद के अतिरिक्त आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, यह भी सामूहिक अधिकार है। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता ये नहीं है, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से अगर देखें तो विशेषाधिकार नहीं की बात करें तो ऑप्शन सी हम लोग के यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, यानी राज्य सूची के विषय पे संसद
कानून बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्पित करता है तो राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 402। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संविधान की जो विशेष सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो वो संसद कानून बना सकती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नहीं, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक तो ये भी नहीं है, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तो ये बिल्कुल सही है, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तो ये भी, यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सी और डी दोनों सही होगा यहाँ पे। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 404। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो आम बहस की यहाँ पे बात हो रही है, तो वह द्वितीय वाचन में अगर देखें तो होती है बहस, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 405। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 101 में ऐसे प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, दोनों सदन को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो बिल्कुल ये सही है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की होती है उसकी अध्यक्षता क्या करता है? स्पीकर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही पूछा है? तो अगर देखें तो केवल 2 यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 406। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संसद की लोकसभा का अध्यक्ष ही, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो जब भारतीय संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। इस पे दोनों सदन एक साथ बैठकर इस पे विधेयक को पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 408। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 409। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो जो भारत की संचित निधि होती है उस पे से धन निर्गत करने का, निकालने का किसका नियंत्रण है? तो वो महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपयुक्त मंत्री, यानी सारे ये धन निर्गत पर नियंत्रण रखते हैं, यानी उपयुक्त मंत्री, यानी सारे ये निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 410। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? यहाँ पे अनिवार्य व्यय जो खर्च होता है, भार नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर देखें तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो कि है भारत का संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय और भार नहीं है। बाकी सब भारत की संचित निधि से लिया जाता है। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ये भी सही है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, ये भी सही है। इस प्रकार से अगर हमें यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है 267 यानी 267। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो
कर से संबंधित उपबंध ये तो शामिल किया गया धन विधेयक में। उधार ऋण ये भी धन विधेयक का पार्ट है। संचित निधि तथा आकस्मिक निधि के अभिरक्षा से संबंधित ये भी धन विधेयक का पार्ट है। जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध, ये जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध ये धन विधेयक का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वो है हम लोग का, आइए देखते हैं ऑप्शन, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, तो नहीं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूरा स्थापित किया जाता है, तो ये भी नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा